Welcome back. This is your online science classes for class 6 and today we will discuss chapter 2. Since we already had completed chapter 1 of science, so now this is for chapter 2. Students, as you are watching here, the topic is given components of food. Components of food means what? Food किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, हम लोगों को ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, एट फर्स्ट यू शुड नो दैट आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट. हमारे फूड में 5 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स. ओके, सो in addition to these nutrients, there are two more things which are essential. The first one is water and the second one is rugged. So 5 nutrients and 2 essential materials which help in nutrition. So student, if we talk about components of food, so these 7 essential things are categorized in कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इनको ही फूड के कंपोनेंट में रखा गया है, 5 न्यूट्रिएंट और वाटर एंड ड्रग्स. सो हम लोग वन बाय वन इन सारे न्यूट्रिएंट्स और ये जो 2 इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. सो द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. इनसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है. द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च. हमारे फूड में जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग फूड के फॉर्म में लेते हैं वो स्टार्च होता है और ये बेसिकली हम लोगों को मिलता है व्हीट एंड राइस से. ओके, आप जो रोटी खाते हैं, आप जो चावल खाते हैं, उनसे हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. कुछ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड में है वो हम लोगों को जैसे व्हीट से ऑब्टेन हो जाते हैं, राइस से ऑब्टेन हो जाते हैं, मेज से ऑब्टेन हो जाते हैं, पोटैटोज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं. ये सारे कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है. नाउ द सेकेंड न्यूट्रिटिव मटेरियल इज फैट. सो लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. फैट प्रोवाइड्स ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. तो फैट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डबल टाइम्स एनर्जी होता है ज्यादा, और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. फैट्स के बहुत सारे एग्जांपल है हमारे जो डेली लाइफ में हम लोग जिसको फैट के फॉर्म में यूज करते हैं: बटर, घी, मिल्क, चीज, मीट, एग यॉक एक्सेट्रा. सो बट फैट में होता क्या है, फैट कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज ये एक्स्ट्रा जो है ना एनर्जी मटेरियल है. तो ये हमारे बॉडी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर देता है. आप देखे होंगे ज्यादा फैट के इस्तेमाल से लोगों में फैटीनेस बढ़ जाता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं चर्बी बढ़ जाना. ओके, नाउ थर्ड न्यूट्रिएंट मटेरियल इज प्रोटीन. सो व्हाट इज प्रोटीन? बेसिकली इट ना प्रोवाइड्स ग्रोथ in our body. It repairs the cells of our body. It maintains our body. आप कह सकते हैं that means protein is basically body building food. अगर किसी को भी शरीर अच्छे से बनाना है, शरीर अच्छा बनाना है, तो उसे प्रोटीन लेना चाहिए. प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं स्टूडेंट. अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन में पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क इंपॉर्टेंट है, चीज इंपॉर्टेंट है, पीज इंपॉर्टेंट है, फिश, चिकन, मीट, ये सारे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली अगर प्रोटीन लेना हो तो हमें फिश का सेवन करना चाहिए. मछलियों में प्रोटीन बहुत अधिक अमाउंट में होता है. इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू मे टेक सोयाबीन एज बिकॉज इट इज अ प्रोटीनेशियस फूड. ओके, सो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ये डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है. हमारे बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ न्यूट्रिएंट दैट इज विटामिन्स. सो विटामिन्स बेसिकली ना हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मीन्स रेसिस्टिविटी टुवर्ड्स अ डिजीज. दैट मीन्स किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना.
हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को विटामिन बढ़ा देते हैं। अगर हमारे बॉडी में विटामिन कम है तो हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है स्टूडेंट। तो विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन अल्फाबेटिकल लेटर में होते हैं A B C D E K। इसमें कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल एंड विटामिन A D E K फैट सॉल्युबल्स होते हैं। तो ये विटामिन का मेन सोर्स हो जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट विटामिन ए, विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर आईसाइट, आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये हमें कैसे ऑब्टेन होगा, तो कैरेट, स्पिनच, पपाया, मैंगो। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन बी, सो विटामिन बी में विटामिन B1 जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, मीट। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन सी से आपके गम्स और टीथ जो होते हैं, ज्वाइंट्स जो होते हैं वो हेल्दी बनते हैं। ओके, सो साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, रसीले फल जो थोड़े खट्टे होते हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन डी हमारे बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सनलाइट। अगर आप सन में थोड़ी देर बैठे धूप की रोशनी में तो आपको विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिनमें अलग अलग विटामिन है। लेटर फिफ्थ न्यूट्रिएंट एंड other two essential materials will be discussed in our next class. Till then, goodbye and take care.